अब आपके सामने आपके गांव के चहीते दुलारे लाडले मुकर्रर शीरी बयान हज़रत मौलाना सुफियान साहब कासमी मुद्दज़िलहुल आली को मैं आवाज़ देता हूँ कि हज़रत वाला तशरीफ़ लाएँ और अपने नूरानी इरफानी बयान से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। आपके लाडले दुलारे हमने इसलिए कहा कि हज़रत वाला की ससुराल शरीफ भी यही है, बिल्कुल सामने, इसलिए हमने कहा भाई दामाद गांव का लाडला चहीता दुलारा होता ही है। हज़रत आए अपने बयान से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उद्खुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ह वला तत्तबिऊ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सामाईन, एक बार सब लोग दरूद पढ़ लीजिए, दरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा अदद मा तुहिब्बु व तर्ज़ा। दरूद शरीफ पढ़ने का फ़ायदा क्या है मालूम है? एक मरतबा अल्लाह के नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ने का फ़ायदा ये है कि अल्लाह ताला 10 मरतबा उस पढ़ने वाले पर रहमत नाजिल फरमाएगा। हम एक मरतबा दरूद पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला 10 मरतबा रहमत नाजिल फरमाएगा। 10 नेकियां नाम अमाल में लिखी जाएंगी, 10 गुनाह माफ होंगे। ये फायदा है। इसलिए हमको चाहिए कि हम कसरत से दरूद शरीफ पढ़ते हैं। बीच में जब भी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए तो दरूद पढ़ना चाहिए। एक हदीस है, बहुत मशहूर हदीस है, सुना होगा कि एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ लाए। तो मिंबर पे जीने बने होते हैं, देखा है? पहले जीने पे कदम रखा तो आपने फरमाया आमीन, दूसरे जीने पे कदम रखा तो फरमाया आमीन, जब तीसरे जीने पे आपने अपना कदम मुबारक रखा तो फरमाया आमीन। सहाबा ने सवाल किया कि आज हमने आपसे ऐसी बात सुनी है जो इससे पहले कभी नहीं सुनी। आप हमेशा मिंबर पे आए, हमेशा मिंबर पे बैठ के खुतबा दिया, लेकिन कभी आमीन नहीं कही, आज आमीन आपने क्यों फरमाया? तो आपने फरमाया कि उस वक्त सबसे बड़े फरिश्ते हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए थे और उन्होंने 3 बद्दुआएं की हैं। उन बद्दुआओं पर मैंने आमीन कही है। उनमें से एक बद्दुआ यह है कि जिस मुसलमान के सामने आपका यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाए, और वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम से कम न पढ़ पाए, न पढ़े, तो उस पर लानत हो, बर्बाद हो जाए वो शख्स, हलाक हो जाए वो शख्स। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया आमीन। इससे मालूम यह हुआ कि जब भी नबी का नाम लिया जाए तो सुनने वाले को भी और नाम लेने वाले को भी, दोनों को कम से कम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर पढ़ना चाहिए। तो इसलिए हम ये सोच कर, ये समझ कर, ये तय करके बैठे कि जब भी अपने नबी का नाम लिया जाएगा तो हम कम से कम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर पढ़ेंगे। वो ऐसी हस्ती है, ऐसी अजीम ज़ात है जिसके तुफ़ैल में, जिसके सदक़े में ये पूरी दुनिया बनाई गई। ये ज़मीन, ये आसमान, ये चाँद, ये सूरज, ये समंदर, ये पहाड़, जितनी चीज़ें दुनिया में हैं जो इंसानों के फ़ायदे के लिए हैं, वो सब उसी ज़ात के तुफ़ैल में बनाई गई। अगर वो
शख्सियत, वो ज़ात न बनाई जाती, न पैदा की जाती, तो ये सब चीज़ें न बनाई जाती, ये सब दुनिया का वजूद ही ना होता। वो शख्सियत कितनी अहम है, बहुत ही अहम। हदीस में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स मुकम्मल मोमिन ही नहीं हो सकता। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन, कि वो मुकम्मल ईमान वाला हो ही नहीं सकता जब तक वो मुझसे सबसे ज्यादा मोहब्बत न करने लगे, अपने वालिद से, अपनी औलाद से, दुनिया के तमाम इंसानों से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करने वाला जब तक नहीं होगा तब तक वो मुकम्मल ईमान वाला नहीं हो सकता। इसलिए हमारा फर्ज है कि हम अल्लाह के नबी अपने पैगंबर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची और पक्की मोहब्बत करें। सहाबा ने मोहब्बत किया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु हिजरत के वक्त जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो चल रहे हैं तो कभी अल्लाह के नबी के दाएं चलते हैं, वो कभी बाएं चलने लगते हैं, कभी आगे चलने लगते हैं, कभी पीछे चलने लगते हैं। तो आपने पूछा कि अबू बकर ऐसा क्यों करते हो? तो उन्होंने कहा मुझे कभी अंदेशा होता है, डर लगता है कि दुश्मन कहीं इधर से ना हमला कर दे, तो मैं उधर आ जाता हूँ कि हमला हो तो मुझ पे हमला हो, आपको तकलीफ ना पहुंचे। इसी तरीके से एक सहाबी थे, उनको दुश्मनों ने पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया। पकड़ने के बाद उनको फांसी का हुक्म हो गया, फांसी दी जाने लगी, फांसी पे चढ़ाया जाने लगा, सूली पे चढ़ाया जाने लगा। उस वक्त कहा गया कि ये बताओ अगर तुमको छोड़ दिया जाए और तुम्हारी जगह तुम्हारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाकर फांसी दे दी जाए तो तुम्हें ये बात पसंद है, कबूल है? तो उन सहाबी ने कहा फांसी देना तो बहुत दूर की बात है, हम ये नहीं चाहते कि मदीने में जहां आप तशरीफ फरमा हैं, मौजूद हैं, वहां आपको कांटा भी चुभ जाए, मुझे ये भी पसंद नहीं है। तो ये थी मोहब्बत सहाबा की। हम सबको भी ऐसी ही मोहब्बत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करनी चाहिए। और ये मोहब्बत सिर्फ ज़बानी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ ज़बान से कहने का नाम ईमान नहीं है और कहने वाली मोहब्बत नहीं होनी चाहिए, बल्कि अमल से मोहब्बत होनी चाहिए। अमल से हमें करके दिखाना चाहिए कि हम मोहब्बत करने वाले हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न, जमाल, खूबसूरती इतनी ज़्यादा थी कि एक मरतबा मदीने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला कंबल, काली चादर ओढ़े हुए बैठे हैं। एक सहाबी आते हैं, कहते हैं कि चांदनी रात है, चांद निकला हुआ है। वो कभी चांद को देखते हैं, कभी अल्लाह के नबी को देखते हैं। आखिर में उन्होंने कहा कि मैंने ये फैसला किया कि चांद उतना खूबसूरत नहीं है जितना हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूबसूरत है। ये अल्लाह के नबी की खूबसूरती थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल ये था कि एक मरतबा सफर में थे, सैकड़ों सहाबे किराम साथ में थे, पानी खत्म हो गया, पानी नहीं रह गया किसी के पास, लोग प्यासे हो गए, जानवर प्यासे हो गए, पानी कहीं था ही नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि कहीं थोड़ा पानी हो बर्तनों में, मशकेज़ों में, वो लाके इकट्ठा किया जाए। एक बड़े से टब में पानी इकट्ठा किया गया। इतना पानी था कि उसको एक गिलास में भी नहीं आ सकता, एक गिलास से भी कम, कोई पी नहीं सकता, किसी की प्यास नहीं बुझा सकता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ उसमें डाल दिया, अल्लाह के नबी के उंगलियों के पोरों से पानी निकलने लगा और इतना पानी निकला कि पूरा टब फुल हो गया। लोगों ने भर भर के अपने जानवरों को पिलाया, खुद पिया, जितने बर्तन से सब भर लिया। उसके बाद आपने जब अपना हाथ उठाया, हटाया, तब पानी बंद हुआ। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजिज़ा। ऐसे ही जंग खंदक एक जंग हुई है, उसमें खंदक गड्ढा खोदा गया था मदीने के एक तरफ, इधर से दुश्मन मदीने पे हमला न करने पाए। उस मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट पे 2-2 पत्थर बंधे हुए थे भूख की वजह से। उस मौके पर एक सहाबी ने जब पत्थर देखा कि अल्लाह के नबी ने पेट पर पत्थर बांध रखे हैं, तो वो घर गए अपने और कहा, अपनी बीवी से पूछा कुछ खाने को है? तो बीवी ने कहा कुछ नहीं, थोड़ा सा जौ पड़ा है। तो कहा ठीक है, वो जौ पीस के रोटी बनाओ। थोड़ा सा जौ का मतलब एक आध सेर जौ,
1 किलो 2 किलो जौ, कि भाई इतना जौ था। एक बकरी का बच्चा ज़बह किया और ज़बह करने के बाद उसका गोश्त कहाँ पकाओ और रोटी पकाओ। हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला के लेके आए हैं। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि अल्लाह के नबी के पेट पर पत्थर बंधे हों और हम जो है खाना खाए हुए हों। ये बर्दाश्त नहीं हुआ उनसे। वो घर गए और फ़ौरन उन्होंने अपनी बीवी को हुक्म दिया, उधर गए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि चलिए आपकी दावत है, कुछ घर में खा लीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि हम ही अकेले थोड़े भूखे हैं, ये 1400-1500 सहाबे किराम मौजूद हैं, सब भूखे हैं। आपने अकेले जाना पसंद नहीं किया, सब में ऐलान कर दिया चलो फलां के यहाँ दावत है, सबको बुला के चले गए। अब वो बहुत परेशान की। अब मैंने 1-2 आदमियों का खाना और इतने लोग जा रहे हैं, सैकड़ों 1400-1500 लोग, इतने लोगों का खाना कहाँ है। जब वो घर पहुंचे उनकी बीवी ने पूछा तो कहा कि मैंने तो कहा था आप चलिए, अल्लाह के नबी बुला लाए हैं। तो कहा जब अल्लाह के नबी बुला लाए हैं तो वही जाना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर उतारी और उस गोश्त और उस आटे के ऊपर डाल दिया और कहा रोटी बनाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद निकालने लगे, सबको रोटी देने लगे और सबको गोश्त देने लगे। जितने लोग थे सब ने खा लिया, सब ने खा लिया। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ की बरकत, अल्लाह के नबी की चादर की बरकत, अल्लाह के नबी के दुआ की बरकत। ये है नबी। हम लोग ऐसे नबी के मानने वाले हैं, कोई मामूली। लेकिन मानने का मतलब क्या है ये भी समझ लीजिए। एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम हम लोगों पे लगाया जाता है, कहा जाता है 24 नंबर। 24 नंबर का मतलब भी समझ लीजिए। ये कुछ चीज़ें मैं खास तौर से बता रहा हूँ कि जहन साफ कर लीजिए, जहन साफ कर लीजिए, बदगुमानी में न रहिए। हदीस में है क़यामत के दिन एक शख्स ऐसा होगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा कि ये बताओ मुफलिस कौन है। मुफलिस हमारे यहाँ वो बोला जाता जो फ़कीर हो, मिस्कीन हो, जिसके पास रुपया पैसा न हो। सहाबा ने भी वही जवाब दिया कि अल्लाह के नबी मुफलिस वो है जिसके पास माल न हो, दौलत न हो, रुपया पैसा न हो, गरीब हो, फ़कीर हो, वो मुफलिस है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं पूछने का मकसद ये नहीं है, मैं पूछना चाहता हूँ क़यामत के दिन कौन शख्स मुफलिस होगा। फिर अल्लाह के नबी ने खुद बयान फरमाया क़यामत के दिन मुफलिस वो कहलाएगा, वो होगा जो दुनिया से बहुत नेकियां लेके आया होगा, लेकिन उसने दुनिया में किसी को सताया होगा, किसी की गीबत की होगी, किसी पे बिला वजह का इल्ज़ाम लगाया होगा, किसी पे बुहतान लगाया होगा। वो इल्ज़ाम जिन पे लगाया गया है वो लोग आएंगे, अल्लाह के सामने दावा करेंगे, अल्लाह ताला उस शख्स से उसका बदला दिलवाएंगे। तो वहाँ कोई रुपया पैसा तो चलेगा नहीं, वहाँ नेकियां चलेंगी। तो जो इल्ज़ाम लगाने वाला है, बुहतान लगाने वाला है, तकलीफ पहुँचाने वाला है, सताने वाला है, उसकी नेकियां उन लोगों को दी जाएंगी जिन पर इल्ज़ाम लगाया गया। इस तरीके से वो शख्स बिल्कुल निहत्था हो जाएगा, खाली हाथ हो जाएगा। जो बहुत सी नेकियां लाया होगा वो खाली हाथ। अब भी उसके हकदार, हक वाले बैठे रहेंगे तो अल्लाह ताला उन हक वालों के गुनाह लादना शुरू करेंगे इस पे, और ये गुनाहों को लेकर जहन्नम में जाएगा। फरमाया ये है मुफलिस। तो आज हम उलमाए देवबंद पर, जिनको देवबंदी कहा जाता है, 24 नंबर और इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये अल्लाह के नबी को नहीं मानते, ये रसूल को नहीं मानते, ये इल्ज़ाम लगाया जाता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि मानने का तरीका अलग अलग होता है। घर में हर आदमी के घर में औरतें होती हैं, माँ भी होती है, बहन भी होती है, बीवी भी होती है, बेटी भी होती है नहीं होती। सबको आदमी मानता है, लेकिन मानने का अंदाज अलग अलग होता है। ऐसे हम हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, लेकिन जैसा मानना चाहिए वैसा मानते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हैं, इमामुल अंबिया हैं, नबियों के सरदार हैं, खातिमुन नबीयीन हैं। आप पर नबूवत ख़त्म हो गई, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। हम ये मानते हैं। आपके बराबर तो क्या, सहाबा जो आपके सामने थे, आप पर ईमान लाने वाले हैं, उन सहाबा के पैरों में जो धूल लगी है, आज का बड़े से बड़ा वली, शहीद, कुतुब, अब्दाल, आलिम उस धूल के बराबर नहीं पहुंच सकता। नबी तो बहुत दूर की बात है। हमारा यह अकीदा है। इसलिए इल्ज़ाम लगाने वाले कल क़यामत में मुफलिस बनकर खड़े होंगे। जो उलमाए देवबंद, मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह जब मदीना तशरीफ़ ले गए, तो जब जैसे मदीने के रोज़े पर अल्लाह के नबी के गुंबद पर नज़र पड़ी, जूता उतार लिया।
कहा ये वो जगह है जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते थे, हम जूता पहन के चलें, ये मजाल नहीं, जूता उतार लिया। ये है इश्क, ये है मोहब्बत। अब इल्जाम लगाओ उन पर शौक से कि उलमाए देवबंद या देवबंदी लोग नबी को नहीं मानते। अब लगाते हैं शौक से, कल क़यामत में हिसाब होगा, पता चलेगा कौन मानने वाला है, कौन ढकोसला करने वाला है, ढोंग करने वाला है, कल पता चलेगा। आज कुछ भी कह लो। इसलिए बिल्कुल जहन साफ कर लीजिए, अभी इल्जाम लगाएंगे, कल क़यामत में अल्लाह के सामने जवाब देना पड़ेगा। जब तक आंखों से देख न लो तब तक इल्जाम मत लगाओ। ऐसे ही एक नहीं, मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह देवबंद के बड़े आलिम हैं। मदीने में 18 साल उन्होंने मस्जिद नबवी में बैठकर हदीस पढ़ाई। 18 साल, एक दो दिन नहीं। अपनी दाढ़ी से रोज़े अक़दस की जालियां साफ करते थे। मदीने में गिरी पड़ी खजूरों को, खजूर की गुठलियों को उठा के लाते थे, कूटते थे, पीसते थे, उनको फांकते थे, पानी पीते थे। ये था इश्क मदीने से, मदीने की गलियों से, मदीने की खजूरों से। हम आप इल्जाम लगा रहे हैं। एक बात और कही जाती है कि जो है 24 नंबर, इसकी भी वजाहत, 24 नंबर कहां से आया ये भी सुन लीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा है, सब लोग पढ़ते नहीं पढ़ते। बगैर कलमा पढ़ा हुआ कोई आदमी मुसलमान हो सकता है? कोई नहीं हो सकता। ला इलाहा इल्लल्लाह में 12 हर्फ हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह में कितने हैं? 12 हर्फ। दोनों मिलाकर कितने हो गए? 24। जो कलमा पढ़ने वाला है वो 24 नंबर है। अब अगर किसी को 24 नंबर से दुश्मनी है, चला जाए इस्लाम छोड़कर, कलमा को छोड़ दे, 24 नंबर नहीं आएगा वो। बहुत अच्छा, माशाल्लाह भाई। सुफियान साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। आगे चलिए। बहुत खूब। दिन रात में कितनी नमाजें हैं? 5 वक्त की नमाजें हैं। रकात आप गिनिए। सुबह फजर में 4 रकात, जोहर में 12 रकात, कितनी हुई? 16। असर में 8 रकात। ये दिन की नमाजें कहलाती हैं। दिन की नमाजों में कितनी रकातें? 24 रकातें। दिन में भी 24 नंबर। फिर रात में मगरिब शुरू हुई, दिन बैठ गया, सूरज गुरूब हो गया, रात शुरू हो गई। 7 रकात मगरिब में, 17 रकात इशा में, कितनी हो गई? 24। रात में भी 24, दिन में भी 24। 24 दिन में भी, 24 रात में भी। लिहाजा 24 नंबर दिन में भी हम हैं, 24 नंबर रात में भी हम हैं। अब जिसको नमाज से लगाव ना हो वो 24 नंबर ना है, भाग जाए। 24 नंबर का ये मतलब है। आगे चलिए। अल्लाह ने दिन रात में कितने घंटे बनाए? 24। अल्लाह 25 भी बना सकता था, 23 भी बना सकता था, लेकिन 24 बनाए, यानी 24 घंटे 24 नंबर हो। अब इससे जो बगावत करेगा वो बहुत बड़ा अल्लाह का दुश्मन होगा। बहुत खूब भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। और आगे चलिए। इसके आगे बढ़कर आप हिंदुस्तान का झंडा, तिरंगा देखा है? उसमें एक चक्र बना हुआ है, उसमें 24 तीलियां हैं। मालूम यह हुआ कि हिंदुस्तान का झंडा भी 24 नंबर। आप कहां जाएंगे अब 24 नंबर से निकल के? एक ही नंबर बचा है, 420 नंबर। इसलिए 24 नंबर वाला जहन साफ कर लीजिए। दूसरा जहन ये भी साफ कर लीजिए कि हम नबी को नहीं मानते। कैसे मानते हैं वो मैंने बता दिया। नबी को माने बगैर कोई मुसलमान हो ही नहीं सकता। जो नबी की नबूवत में शक कर दे, बाकायदा उलमा ने मसला लिखा है कि अगर कोई आदमी इस जमाने में पैदा हो जाए और कहे मैं नबी हूं, और कोई आदमी कहे तुम नबी हो तो दलील दो, तो ये दलील मांगने वाला भी काफिर, ईमान से निकल गया। ये अकीदा है हम उलमाए देवबंद का। अब कोई कहे कि नबी को हम नहीं मानते, नबी को नबी जैसा नहीं मानते, नबी को जैसा तुम मानते हो हम वैसा नहीं मानते। हम अल्लाह के बाद सबसे बड़ा मानते हैं नबी को। नबी का क्या मकाम था? मैंने बताया कि नबी की उंगलियों से पानी निकल आया। नबी का वो हाल था कि नबी ने इशारा किया, चांद के 2 टुकड़े हो गए। नबी ने पेड़ों को बुलाया, पेड़ अपनी जगह छोड़कर चले आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में निकले तो एक ऊंट रोने लगा आपको देख के। आपने उस मालिक को बुलाया, कहा यहाँ आओ, तुम ऊंट को ज्यादा काम, इस पर ज्यादा बोझ लाते हो, खाना कम देते हो, ये शिकायत कर रहा है। आप नबी थे, ऊंट की बात समझते थे, लोग शिकायत करते थे, जानवर शिकायत करते थे आपसे। आपका वो मकाम था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद थी, मस्जिद में एक लकड़ी थी जिस पर आप सहारा लेकर के खुतबा दिया करते थे। जब मिंबर बन गया तो आपने उस लकड़ी को किनारे खड़ा कर दिया। आप जब खुतबा देने के लिए मिंबर पे तशरीफ ले गए तो उससे फूट फूट रोने की आवाज आ रही थी। वो लकड़ी, खजूर का तना रो रहा था। लोगों ने सुना, सहाबा ने सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर हाथ रखा तो चुप हो गया। नबी का वो मकाम था। हम नबी को ऐसा मानते हैं।
हम नबी को ये नहीं मानते कि नबी, अगर नबी खुदा नहीं थे बाकी सब कुछ थे, बस ये आप कह लीजिए। अगर खुदा होते तो आप दुनिया से तशरीफ न ले जाते, अगर आप खुदा होते तो आपके दांत जंग में न टूटते, अगर आप खुदा होते तो आपके 3-3 लड़के बचपन में इंतकाल न कर जाते। समझ आए? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में हैं और आप पर चारों तरफ से मुसीबतों का पहाड़ टूटा हुआ है। इसी हाल में आपके सगे चचा, जो आपके बहुत बड़े दमसाज, गमख्वार, बड़े हमदर्द, आपकी खबरगिरी करने वाले हजरत अबू तालिब, उनका इंतकाल हो गया। कुछ दिनों बाद हजरत खदीजा का इंतकाल हो गया। उस साल को आमुल हुज़्न कहा गया, गम का साल, यानी इतना गम अल्लाह के नबी पर पड़ा कि गम का साल कह दिया गया। अगर खुदा होते ऐसा गम आता नबी खुदा पर। हम खुदा नहीं मानते, नबी मानते हैं, और नबी भी अल्लाह का बंदा होता है। कुरान में है, आपने पढ़ा होगा 15वां पारा, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला, पाक है वो जात जो ले गई अपने बंदे को मेराज में। मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा तक किसको लेके गई? अल्लाह की जात अपने बंदे को ले गई। मालूम हुआ कि अल्लाह के नबी बंदे हैं, खुदा नहीं है। तो हम खुदा नहीं मानते, तुम चाहते हो हम खुदा मान लें? खुदा हम नहीं मानेंगे, नबी को जैसा नबी है वैसा मानेंगे। इसलिए जहन साफ कर लीजिए। कयामत में मैंने इससे पहले शायद बताया हो पिछले साल कि कब्र में 3 सवाल होंगे। पहला सवाल यह होगा कि तुमको पालने वाला कौन था, तुम्हें पालता कौन था। दूसरा सवाल यह होगा कि दीन क्या था। तीसरा सवाल यह होगा कि नबी के बारे में तुम्हारा क्या अकीदा है। तो नबी के बारे में हमारा यही अकीदा कि हमारे रसूल हैं, पैगंबर हैं, यही अकीदा है। इन 3 सवाल के अलावा कोई ये भी सवाल होगा तुम देवबंदी थे कि बेलवी थे, कोई बताए। जब मैदान महशर में पहुंचेंगे अल्लाह के सामने, वहां 5 सवाल होंगे। हदीस में है कि आदमी, कोई भी इंसान अल्लाह के सामने से अपने कदम हटा नहीं सकता जब तक कि 5 सवालों का जवाब न दे दे। वो 5 सवाल क्या हैं? पहला सवाल ये है कि अपनी पूरी उम्र किस काम में लगा दी। 60 साल, 50 साल, 40 साल, 70 साल, 80 साल जो मैंने जिंदगी दी, उम्र दी, वो कहाँ लगाई, किस काम में लगाई, ये एक सवाल ये होगा। दूसरा सवाल ये होगा कि जवानी कहाँ लगाई, अन शबाबिही फीमा अबलाहु, जवानी कहाँ बिताई। और तीसरा सवाल होगा कि माल कहाँ से कमाया, कैसे कमाया। और चौथा सवाल ये होगा कि कहाँ खर्च किया, अच्छे तरीके से, हलाल तरीके से कैसे खर्च किया। और 5वां सवाल होगा कि जो मालूम था, जितना इल्म अल्लाह ने तुम्हें दिया था या तुमने सीखा था, उस पे अमल कितना किया। इन 5 सवालों के अलावा छठा कोई जवाब हो, कोई सवाल हो कि तुम देवबंदी थे, बरेलवी थे, बड़े पीर साहब को मान के आए कि नहीं आए, सैयदना गौसे आजम को मान के आए कि नहीं आए, बड़े पीर साहब को माना, और वो अजमेर वाले बाबा को माना कि नहीं माना, और ये बहेच वाले जो है बाबा को माना कि नहीं माना, फातिहा की नहीं की, दरूद सलाम खड़े होकर पढ़ा कि नहीं पढ़ा। ये कोई सवाल हो, चैलेंज है, कोई पेश कर दे, कहीं ऐसा नहीं है। तो इसलिए इन सब चक्करों में, खुराफात में न पड़िए, चुपचाप सीधे साधे दीन का काम कीजिए जितना हो सके। देखिए, सबसे मेन चीज है क़यामत में अल्लाह के सामने सही जवाब देने के लिए सबसे बुनियादी चीज, जो अहम चीज है, जिसके बगैर इंसान का बस नहीं चलेगा, वो है ईमान। सबसे पहले क़यामत में जो पहली पेशी होगी अदालत में, अदालत होगी, वो होगी ईमान की। अल्लाह ताला के सामने ईमान वाले, गैर ईमान वाले सब आएंगे। अल्लाह ताला छटाई करेंगे, वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून। उसी मौके पे कहा जाएगा कि ऐ काफिरों, आज अलग हो जाओ। ईमान वालों से दुनिया में तो घुले मिले हैं, पानी बरसता था दोनों के लिए, दोनों के खेतों में ठंडक आती थी दोनों के लिए, हवाएं चलती थी सबके लिए, खेतियां पैदा, गल्ला पैदा होता था, सबका पैदा होता था, वहां सब मिले घुले रहे। लेकिन यहाँ अब अलग अलग हो जाओ, काफिर अलग, मुसलमान अलग, ईमान वाले अलग। तो सबसे पहले चीज होगी ईमान। ईमान किसका नाम है? ईमान यह है कि अल्लाह को अल्लाह जैसा मानना, अल्लाह के मानने में किसी को अल्लाह के बराबर न मानना, ये चीज़ है ईमान। अगर किसी के दिल में ज़रा सा भी ख्याल पैदा हो गया कि अल्लाह ये काम कर सकता है, फला आदमी या फला बाबा या फला बुजुर्ग या फला शहीद या फला वली या फला गौस, फला कुतुब कुछ कर सकता है छोटा मोटा काम, तो उसके ईमान में शुबा है, उसका ईमान सही नहीं है।
इसलिए ईमान को मजबूत करो। सबसे पहली चीज, ईमान इतना मजबूत होना चाहिए जैसे लोहा होता है उसमें कील नहीं जा सकती, पत्थर होता है उसमें कील ठोकने से नहीं जा सकती। इतना मजबूत ईमान होना चाहिए कि किसी किस्म का शुबा शक किसी किस्म का नहीं होना चाहिए ईमान में। बिल्कुल मजबूत ईमान, लोहा जैसा ईमान, ऐसा ईमान होना चाहिए। फिर दूसरे नंबर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान। कलमा हम लोग पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई नहीं है अल्लाह के बराबर। और दूसरे नंबर पे मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर हैं। अल्लाह की तरफ से जो चीज़ें लेके आए हैं, जो पैगाम, जो संदेश, जो मैसेज लेके आए हैं वो बिल्कुल 100% सही है, उसमें कोई शुबा नहीं है। ये बिल्कुल मालूम होना चाहिए। आपको बताएं, एक बहुत बड़े इमाम मालिक रहमहुल्लाह मदीने में थे, पूरी जिंदगी मदीने में रहे। मदीने से बाहर हज करने सिर्फ एक मरतबा गए मक्का, और सिर्फ इसलिए नहीं जाते थे कि हदीस में है कि जो शख्स जिसका बस चले, जो ताकत रखता हो कि मदीने में उसकी मौत आए तो उसको मदीने में मरना चाहिए, इसलिए कि जो मदीने में जिसका इंतकाल होगा मैं क़यामत में उसकी सिफारिश करूंगा, ये अल्लाह के नबी ने फरमाया। तो इसलिए इमाम मालिक इस हदीस की बुना पर वो हज करने सिर्फ एक मरतबा गए और बाकी मदीने से बाहर नहीं निकले कि कहीं मदीने से बाहर मेरा इंतकाल ना हो जाए, मौत ना आ जाए, इसलिए वो मदीने ही में रहे। एक मरतबा उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि अल्लाह के नबी, मैं हज करने जाना चाहता हूँ, आप ये बता दीजिए मेरी जिंदगी में कितने दिन बचे हैं, कितने साल बचे हैं, कितनी जिंदगी बाकी है, मुझे पता चल जाए तो मैं हज कहाँ हूँ जाके। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह हाथ उठा दिया, हाथ बस। अब वो जब जागे बेदार हुए तो उन्होंने कहा कि 5 का मतलब क्या होता है, 5 साल कि 5 दिन कि 5 महीना कि 5 हफ्ता, समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने उस वक्त के जो बड़े ताबीर बताने वाले आलिम थे उनके पास एक आदमी को भेजा और कहा जब मेरा नाम न बताना और जाके कह दो कि इसका मतलब क्या होता है। एक आदमी ने ख्वाब देखा, उसने अल्लाह के नबी से ये सवाल किया, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठा के 5 बताया। 5 का मतलब क्या है, 5 दिन कि 5 घंटे कि 5 हफ्ते कि 5 महीने कि 5 साल, क्या मतलब है। तो जब बताया गया तो उन्होंने जवाब दिया कि इसका मतलब ये नहीं है कि 5 दिन 5 घंटे 5 महीने, बल्कि इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि 5 चीज़ों का इल्म अल्लाह के सिवा किसी को भी नहीं है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं कि इन 5 चीज़ों का इल्म मुझे भी नहीं है कि तुम्हारी मौत कहाँ आएगी, कब आएगी, मैं कैसे बता दूं कितनी बाकी है। मालूम यह हुआ कि नबी हैं लेकिन हर चीज़ का इल्म नबी को नहीं है। जो चीज़ अल्लाह बताएंगे उसी का इल्म होगा। बहुत सी चीज़ें हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में हैं, मदीने वाले इंतज़ार कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में हैं, तशरीफ़ ले गए खैबर, आप तशरीफ़ ले गए उहद, आप तशरीफ़ ले गए बद्र, इन जगहों पर आप गए। और उहद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 70 सहाबा शहीद हुए। अगर नबी को पहले ही मालूम होता कि वहाँ ये होगा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते सहाबा को लेकर, आप अंदाज़ा लगाइए, हरगिज़ न जाते। एक आदमी आया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसने कहा कि एक जमात भेज दीजिए, हमारे यहाँ दीन का काम करे हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जमात भेजी और वो आदमी उन लोगों को ले जा करके एक जगह सबको शहीद कर दिया उसने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला तो अल्लाह के नबी ने कुनूत नाज़िला पढ़ी, उनको बद्दुआएं दी, उनके हलाकत की बद्दुआ की अल्लाह के नबी ने। अगर अल्लाह के नबी को पहले ही से मालूम होता कि ये शख्स धोखेबाज है, ये शख्स धोखेबाज है, धोखे से ले जाएगा और हमारे साथियों को कत्ल कर देगा, तो अल्लाह के नबी भेजते। अब खुद अंदाज़ा लगा। मालूम यह हुआ कि हर चीज़ें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम होना ये ज़रूरी नहीं है, जो चीज़ अल्लाह ने बताई वो मालूम था। तो इसलिए हम नबी को माने, लेकिन ऐसा माने जैसा अल्लाह ने कहा है मानने के लिए। मुकम्मल तरीके से खुदा ना मान लें कि खुदा हैं, खुदा नहीं, नबी थे। इसलिए मैंने बताया कि नबी को हम मानते हैं लेकिन कैसा मानते हैं। आज लोग इल्ज़ाम लगाने वाले मुख्तलिफ किस्म का इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये लोग नहीं मानते। मैंने बताया कि ये इल्ज़ाम लगाना कितनी गंदी बात है, कितनी बुरी बात है। इसलिए हमको बहुत सोच समझ के इन सब खुराफात में नहीं पढ़ना चाहिए। हमको चुपचाप नमाज पढ़ना चाहिए, कलमा पढ़ना चाहिए, दरूद पढ़ना चाहिए, सलाम पढ़ना चाहिए,
रोज़ा रखना चाहिए, ज़कात देना चाहिए, अल्लाह तौफीक दे तो हज करना चाहिए, लोगों के मामलात बिल्कुल साफ़ सुथरे होने चाहिए, गालियाँ नहीं बकनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये सब सीधे साधे काम करना चाहिए। इन सब के खुराफात में कि कौन क्या है, कौन देवबंदी है, कौन वहाबी है, कौन सलाम पढ़ता है, कौन सलाम नहीं पढ़ता, कौन खड़े होकर सलाम पढ़ता है, कौन बैठ के सलाम पढ़ता है, इस चक्कर में बिल्कुल कतई न पड़े, सीधी सादी ज़िंदगी गुजारें। ये मैंने आपके सामने जो चंद बातें बयान की हैं, पेश की हैं, दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।